तो दोस्तों आज से मैं आपके बीएससी सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर बॉटनी का यूनिट फर्स्ट ओरिजिन एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट्स इस टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहा हूं। और हमारे आज के इस वीडियो का टॉपिक है डोमेस्टिकेशन। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि डोमेस्टिकेशन होता क्या है और डोमेस्टिकेशन से जुड़े हुए कौन कौन से स्टेज होते हैं। इन सभी टॉपिक को हम आज के इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो हमारे जो भी पुराने व्यूवर्स हैं और जो नए व्यूवर्स हैं उनको बता दें कि यदि आप फोर्थ सेमेस्टर को परचेज़ करना चाहते हैं तो आपको केवल 99 रुपीज़ ही पेड करने होंगे। तो नीचे आपको नंबर दिखाई दे रहा होगा, इस नंबर पर आप चाहे तो गूगल पे या फिर फ़ोन पे या फिर किसी भी ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। तो बहुत कम चार्ज है, केवल 99 रुपये है। तो इस 99 रुपये में आपको जूलॉजी और बॉटनी से जुड़े हुए जितने भी टॉपिक आपके सिलेबस में इंक्लूड हैं वो सभी मिलेंगे। तो प्लीज़ आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए ताकि आप अपने जितनी भी तैयारी है वो आसानी से कम समय में कंप्लीट कर सकें। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं डोमेस्टिकेशन की। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि डोमेस्टिक का मतलब होता है पालतू। तो एनिमल के सेंस में हम सभी जानते हैं कि जो एनिमल होते हैं वो पालतू होते हैं, लेकिन यहाँ पर बात आ रही है पौधों की। क्या पौधे भी पालतू होते हैं? तो आपको बता दें कि अगर हम किसी जंगली पौधे को अपने घर पर लाकर उगाएं और उसे उचित वातावरण दें और उससे जो पैदावार हो उसको अपने यूज़ के लिए रखें, यही प्रोसेस कहलाता है डोमेस्टिकेशन। तो आइए देखते हैं कि हम कैसे साइंटिफिकली डोमेस्टिकेशन को डिफाइन कर सकते हैं। ए प्लांट इज सेड टू बी डोमेस्टिकेटेड व्हेन इट्स नेटिव कैरेक्टरिस्टिक आर अल्टर्ड सच दैट इट कैन नॉट ग्रो एंड रिप्रोड्यूस विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि एक पौधे को पालतू तभी कहा जाता है जब इसकी जो मूल विशेषताएं हैं उनको इस तरह से बदल दिया जाता है कि यह मानव हस्तक्षेप के बिना विकसित और पुनः उत्पन्न नहीं हो सकती। यानी कि जब भी हम किसी जंगली पौधे को पालतू बनाते हैं तो उनकी मूल विशेषताओं में बदलाव आता है, और ये जो बदलाव होता है वह मानव हस्तक्षेप के बिना पॉसिबल नहीं हो सकता। Domestication is thought to be the result of the development of a symbiotic relationship between the plant and humans called co-evolution, because plant and human behavior evolved to suit one another। तो आपको बता दें कि डोमेस्टिकेशन को पौधे और मनुष्य के बीच एक सिम्बियोटिक यानी कि सहजीवी संबंध के रूप में माना जाता है, क्योंकि पौधे और मानव व्यवहार एक दूसरे के अनुरूप विकसित होते हैं, इसलिए इसे को इवोल्यूशन भी कहा जाता है। तो को इवोल्यूशन का मतलब हुआ सह विकास, यानी कि साथ साथ एक दूसरे का विकास होना। तो को इवोल्यूशन के अंदर होता क्या है कि जो ह्यूमन है वह पौधों को हार्वेस्ट करता है। अब हार्वेस्ट क्यों करता है? क्योंकि उसके लिए वो पौधा कुछ न कुछ फ़ायदेमंद होना चाहिए, जैसे कि फ्रूट बड़ा हो या फिर जो सीड है वह उसके लिए यूज़फुल हो। तो यदि आप कोई भी पौधा अगर उगाते हैं तो इसलिए उगाते हैं कि वो आपके लिए यूज़फुल होना चाहिए, ठीक है ना? चाहे वो उसके जो फ्रूट्स हो बड़े हों, अच्छे हों, टेस्ट उसका अच्छा हो, या फिर जो आप सीड ले रहे हो वो सीड फ़ायदेमंद हो। तो ह्यूमन हार्वेस्टिंग क्यों हुआ या फिर डोमेस्टिकेशन क्यों हुआ? डोमेस्टिकेशन इसलिए हुआ कि किसी भी पौधे को जो कि वाइल्ड स्पीसीज़ है, ठीक है, यानी कि वह जंगली पौधा है, उस जंगली पौधे को जब हम घर में उगाते हैं और घर पर उगाकर जब उसे हम अपना एक इन्वायरमेंट देते हैं और उस इन्वायरमेंट में ढालते हैं, और उस इन्वायरमेंट में ढालकर हम क्या करते हैं, अपने फ़ायदेमंद चीज़ों को उगाते हैं, यही पूरा प्रोसेस कहलाता है डोमेस्टिकेशन। तो डोमेस्टिकेशन को हम सिंपली इस तरह से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो यदि आपको एग्ज़ाम में डोमेस्टिकेशन के बारे में लिखना है तो आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। द प्रोसेस ऑफ ग्रोविंग ए प्लांट स्पीसीज आउट ऑफ द वाइल्ड इन्वायरमेंट इन द रूरल इन्वायरमेंट अंडर ह्यूमन केयर इज़ कॉल्ड डोमेस्टिकेशन। यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें कि हम किसी पौधे के स्पीसीज़ को जो कि जंगली वातावरण में रहता है, ठीक, उस जंगली वातावरण से उसे हम रूरल इन्वायरमेंट में ह्यूमन केयर के यानी कि मानव के देख रेख में उगाते हैं,
तो यही प्रोसेस कहलाता है डोमेस्टिकेशन। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्रॉप डोमेस्टिकेशन के अंतर्गत कितने स्टेज आते हैं और उन स्टेज के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं। तो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है स्टेजेस ऑफ क्रॉप डोमेस्टिकेशन। तो क्रॉप डोमेस्टिकेशन में 3 स्टेज होते हैं। तो बात करते हैं हम पहले फर्स्ट स्टेज की। तो फर्स्ट स्टेज कहता है कि जो वाइल्ड प्लांट्स हैं, ठीक है, उनमें प्री एडाप्टिव कैरेक्टर होते हैं, यानी कि जो जंगली पौधे होते हैं उनमें वीडली टेंडेंसी होती है, यानी कि ये खरपतवार के रूप में होते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इनमें बहुत अधिक मात्रा में रिजर्व फूड मटेरियल होते हैं। और होता क्या है कि ये जो ह्यूमन हाउस है उसके आसपास ये एक्सीडेंटली पाए जाते हैं, यानी कि एक्सीडेंटली वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं किसी एनिमल के थ्रू, किसी बर्ड के थ्रू, और उस नेचुरल हैबिटेट में वो ग्रो करते हैं। और इस प्रकार से धीरे धीरे वह उस नेचुरल हैबिटेट में अपने आप को एडॉप्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से जो वाइल्ड प्लांट था अब वह रूरल हैबिटेट को एडॉप्ट कर लेता है। तो फर्स्ट स्टेज कुछ इस तरह से होता है। अगला हम सेकेंड स्टेज की बात करते हैं। तो जो वाइल्ड प्लांट है, ठीक है, जो कि हमारे आसपास ग्रो किए, अब उन पौधों को क्या होगा कि मानव क्या करेंगे, अब हार्वेस्ट करेंगे एज ए फूड, यानी कि भोजन के लिए। तो अब मानव क्या करता है कि एक ओपन ग्राउंड एरिया में उसको हार्वेस्ट करता है, ठीक, उगाता है, और साथ ही साथ उसे प्रोटेक्ट करता है डोमेस्टिकेटेड कैटल से, जो कि हर्बीवोरस एनिमल है। तो उन हर्बीवोरस यानी कि शाकाहारी जानवरों से बचाने के लिए वह उन पौधों की फेंसिंग करता है, यानी कि एक तरह से चारदीवारी का निर्माण करता है, जिससे कि उन शाकाहारी जानवरों से उन पौधों की रक्षा की जा सके। तो जब मानव इसका हार्वेस्टिंग करता है तो एक तरह से मानव इसमें कुछ म्यूटेंट के रूप में कैरेक्टर को इंक्रीज करता है। तो ऐसा इसलिए करता है ताकि जो वाइल्ड प्लांट है उनसे हमें अधिक से अधिक कोई भी फ्रूट हो या फिर सीड हो वो मिल सके, यानी कि कहने का मतलब यह है कि पौधे की जो यील्डिंग प्रॉपर्टी है वो बढ़ सके। अब बात करते हैं डोमेस्टिकेशन के थर्ड स्टेज की। तो थर्ड स्टेज में क्या होता है कि मानव अब धीरे धीरे सीख लेता है कि हमें कैसे सीड को बोना चाहिए, किस समय बोना चाहिए, यानी कि किसी भी सीड को बोने का जो राइट टाइम है वो कौन सा है। इसके अलावा जो फसल तैयार हो उस फसल को कब काटा जाए, उसमें जो वीड है उन्हें कैसे हटाया जाए। तो इस तरह से देखा जाए तो वो हर चीज़ें जो पौधों से जुड़ी हैं, उन पौधों से रिलेटेड है, उनके बारे में वो जानकारी प्राप्त कर लेता है। तो इन 3 स्टेज में डोमेस्टिकेशन कंप्लीट होता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का 4th सेमेस्टर बॉटनी से जुड़ा हुआ फर्स्ट वीडियो। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपको बॉटनी और जूलॉजी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं उसके वीडियो कंटिन्यू मिलते रहें, पीडीएफ मिलते रहें और लाइव जो क्लासेस है वो मिलते रहें, उसके लिए आपको 99 रुपीज़ के सब्सक्रिप्शन लेने होंगे। तो आपको सब्सक्रिप्शन किस नंबर पे लेना है, आपको पेमेंट कैसे करना है, आप इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या फिर मैसेज कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं नीचे नंबर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर आप हमें ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। तो सब्सक्रिप्शन चार्ज बहुत ही कम है, केवल 99 रुपीज़ है। तो दोस्तों आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।